नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो अक्सर लोग पूछते हैं। लोग कहते हैं हम सब तो भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। अगर हम सच में भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, तो सारे किए हुए कर्मों का फल फिर हमें क्यों मिलता है? क्योंकि सब कुछ तो भगवान कर रहा है, तो कर्मों का फल हम ही क्यों भोगें? क्या यह न्याय है? क्या यह उचित है? इस प्रश्न का उत्तर आज आपको स्वयं भगवान श्री कृष्ण देंगे। हाँ दोस्तों, आज आप सबको उन्हीं की वाणी में यह रहस्य समझने को मिलेगा, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शायद यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मन, सुनो, तुम्हारा प्रश्न सरल है, पर इसमें पूरा ब्रह्मांड छिपा है। हाँ, लोग कहते हैं कि मनुष्य कठपुतली है, पर सच यह है कि कठपुतली निर्जीव लकड़ी की होती है। उसमें ना विचार होता है, ना इच्छा होती है और ना निर्णय लेने की क्षमता होती है। पर क्या तुम वैसे हो? नहीं ना। तुम्हारे भीतर चेतना है, मैं हूं ना का भाव है। यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। और मैंने तुम्हें एक और महान उपहार दिया है, तुम्हारी खुद की स्वतंत्रता, यानी तुम्हारी फ्री विल। तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हो। मगर एक कठपुतली को ना तो पूछना होता है कि वह नाचे या रुके, पर तुम्हें हर पल यह अधिकार दिया गया है कि तुम चुन सकते हो कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। यही तुम्हारे कर्म की जड़ है। स्मरण करो उस महाभारत के युद्ध को, जब अर्जुन ने मुझसे कहा था, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह उसकी स्वतंत्र इच्छा थी। तब मैंने उसे गीता का ज्ञान दिया था, मैंने उसे धर्म समझाया था, पर निर्णय लेना उसी के हाथ में था। अंततः उसने अपने विवेक से धनुष उठाया और धर्म युद्ध किया। यदि वह यह कह देता कि हे प्रभु, अगर आप युद्ध चाहते हो तो आप ही मेरे हाथों से युद्ध करा लो, तो क्या यह धर्म होता? नहीं ना। धर्म तब हुआ जब अर्जुन ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से सही कर्म का चयन किया। मैं सारथी था, मार्ग दिखाने वाला था, पर रथ का संचालन अर्जुन ने ही किया था। मेरे प्रिय भक्तों, चलो अब आगे एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक नगर के द्वार पर 3 पहरेदार तैनात थे। एक दिन राजा ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? पहले ने कहा, मजबूरी है, नियुक्ति मिल गई तो खड़ा हूँ। दूसरे ने कहा, मेरी आजीविका चलती है इसलिए खड़ा हूँ। और तीसरे ने कहा, महाराज, मैं इस नगर और इसके निवासियों की रक्षा के लिए खड़ा हूं। अब जरा समझो, तीनों पहरेदारों का एक ही कर्म है, पहरा देना, पर तीनों के इरादे अलग अलग हैं, तीनों की अलग अलग इच्छाएं हैं। तो क्या तीनों का फल भी एक जैसा ही होगा? नहीं ना। मैंने केवल
वह परिस्थिति बनाई, पहरेदारी का कर्म, यानी उन तीनों को पहरेदारी करनी है, पर उसे तीनों किस भाव से करेंगे, यह तीनों की अपनी अपनी स्वतंत्र इच्छा है। मैं परिस्थिति देता हूँ, यानी कर्म का अवसर, पर भाव और चुनाव तुम्हारे अपने होते हैं और फल उसी भाव के अनुसार मिलता है। यही तो है कर्म का न्याय। हे प्रिय आत्मन, अब आगे समझो। मैं इस सृष्टि का विधाता हूँ। मैंने कर्म के नियम को बनाया है। यह नियम सूर्य के उगने की तरह अटल है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, वह बीज मैं नहीं बोता, बल्कि किसान खुद वह चुनता है कि वह कौन सा बीज बोएगा, बबूल का या आम का। मैं तो सूरज, बारिश और मिट्टी की उर्वरक शक्ति देता हूँ। यदि किसान ने बबूल का बीज बोया है, तो मैं उसे आम का पेड़ कैसे दे सकता हूँ? यह मेरे नियम के विरुद्ध होगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारे इरादे और तुम्हारे एक्शंस ही वह बीज है, और मेरा नियम है कि हर बीज को उसके अनुरूप ही फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए फल का दायित्व तुम पर है, क्योंकि बीज बोने वाले तुम खुद हो। इसलिए समझो, मैं सूरज, वर्षा, धरती की उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकता हूँ, पर बीज तुम खुद बोते हो। अगर तुम आम का बीज बोओगे तो आम ही मिलेगा, और अगर तुम बबूल का बीज बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे। हर कर्म का फल देने का नियम अटल है, इसलिए फल का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं तो एक नियम हूँ, कर्म का नियम। इस बात को समझो। अब चाहे तुम उस कर्म को अपने किस भाव से करो। मनुष्य हर कर्म को किस भाव से करता है, उसे उसी के अनुसार ही कर्म का फल मिलता है। जब दुख आता है तो तुम पूछते हो, हे प्रभु, तू ही तो सब कुछ करता है, तो यह दुख मुझे क्यों मिला? और जब सुख आता है तो तुम कहते हो, मेरी मेहनत रंग लाई। यह मेरी मेहनत का रंग है। देखो कैसा द्वंद है ये। मगर मेरे प्रिय समझो, दुख तुम्हारे कर्म का एक ऐसा फल है जो तुम्हें सिखाने आता है। वह एक कठोर परंतु कृपालु गुरु है, जो तुम्हें बताता है कि जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। और सुख तुम्हारे सात्विक कर्मों का पुरस्कार है, जो तुम्हें बताता है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। इसलिए सुख और दुख का रहस्य समझो। सुख तुम्हारे अच्छे कर्मों का पुरस्कार है, जबकि दुख तुम्हारे पुराने कर्मों का शिक्षक है। यदि तुम सच में एक निर्जीव कठपुतली होते तो ना दुख का कोई अर्थ होता और ना सुख का। वे तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाते, परंतु तुम एक चेतन आत्मा हो, इसलिए सुख और दुख तुम्हारे लिए दोनों ही अर्थपूर्ण हैं। दोस्तों, आगे श्री कृष्ण यही अंतिम संदेश देते हुए कहते हैं, हे मेरी प्रिय आत्मा, तुम मेरे अंश हो, कोई कठपुतली नहीं। तुम सब मेरी संतान हो,
और मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या एक पिता अपने पुत्र को केवल एक यंत्र बनाकर छोड़ देता है? नहीं ना, वह उसे स्वतंत्र छोड़ता है ताकि वह सीख सके, अनुभव कर सके और अंततः सही मार्ग पा सके। इसलिए तुम्हें यह स्वतंत्रता मिली है कि हर कर्म में प्रेम, करुणा और सेवा का भाव रखो। हर कार्य को मुझे अर्पित कर दो, ये ही सच्ची भक्ति है। और हमेशा याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तू यह समझ लेता है तब कर्म तुझे बांधते नहीं बल्कि तुम्हें मेरे पास ले आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सब समझ गए होंगे कि हम सब कठपुतली नहीं हैं, हम चेतन आत्माएं हैं और हमारे हर कर्म का चुनाव हमारा ही है। भगवान मार्गदर्शक है, सारथी है, पर निर्णय हम स्वयं लेते हैं। इसलिए अपने हर कर्म को प्रेम और निष्ठा से करो। हर निर्णय को स्वतंत्र और धर्म से जोड़ो और हर कार्य अंततः भगवान को समर्पित कर दो। याद रखो दोस्तों, भगवान धागा नहीं खींचते, वे तो केवल प्रकाश दिखाती हैं। धागा तुम्हारे खुद के हाथ में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की प्यारी सीख कि आप कोई कठपुतली नहीं हो, बल्कि आप भगवान का अंश हो। और अपने कर्मों से अब आप इस सत्य को सिद्ध कर दो, क्योंकि एक अच्छे इंसान का यही फर्ज होता है कि हम भगवान का अंश होने का अच्छा फर्ज निभाएं। अपने कर्मों से इस सत्य को सिद्ध कर दो। जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे।